वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं अरुण गौरव। बात करेंगे दिवाली कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से दीप यानी कि दिया, अवली में लाइन या श्रृंखला के मिक्सचर से हुई है। इसके उत्सव में घरों के द्वारा घरों और मंदिरों में लाखों दीपों को प्रकाशित किया जाता है। अक्षो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इसका मतलब क्या है? असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, और हमें हे दीप का प्रकाश हमें ले जाए। शांति शांति ओम शांति। अंधकार अज्ञान और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब हम अपने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक असीम और अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में, योग, वेदांत और सामाख्या विद्यालयों में सभी प्रकार इनमें सभी का विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे हुए जो कुछ है वो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन और आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर प्रकाश, आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का एक उत्सव है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली का नाम दिया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से जग को प्रकाशमान कर देता है। दीप जलाने के पीछे भी अलग अलग कहानियां और कथा हैं। हिंदू मान्यता में राम भक्तों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर और असुरी वृत्तियों का प्रतीक रावण आदि का संहार कर अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्यावासी ने राम के राज्योरोहण पर दीपमाला जलाकर महोत्सव मनाया था। इसलिए दीपावली हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। केशन भक्ति धारा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैला था और प्रसन्नता भरे लोगों ने घी के दिए पर जलाए थे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया था और इसी दिन समुद्र मंथन पर लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। हर प्रांत और क्षेत्र में दीपावली मनाने के कारण और जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। सभी जगह पर कई पीढ़ियों से ये त्यौहार चला आ रहा है। दिवाली पर लोगों के मन में उमंग होती है। लोग अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं और एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। घर में सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इन त्योहारों में भाग लेते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये जो पर्व है समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम के संदेश को फैलाता है। इस पर्व में महालक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का उद्गम हुआ था। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण धन के प्रतीक स्वरूप को महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। ये जो त्योहार है स्वच्छता का प्रतीक है। दिवाली जहाँ अंतकरण के ज्ञान का प्रतीक है, वहीं बाहरी स्वच्छता का भी प्रतीक है। घरों में मखमल, मच्छर, खटमल आदि विषैले कीटाणु अपना घर बनाते हैं। ओवर द ईयर टाइम मकड़ी के जाले लग जाते हैं। इसलिए दीपावली से कई दिन पहले से घरों की लिपाई पुताई सफेदी की जाती है। घर को चमकाकर स्वच्छ किया जाता है। दीपावली का जो पर्व है वो सभी पर्वों में एक विशेष स्थान रखता है। दीपावली का जो पूजन है वो लक्ष्मी के पर्व से माना गया है। लक्ष्मी का तात्पर्य है अर्थ, धन। अर्थ का मतलब पर्व है। दीपावली पर हम अपनी आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा लेते हैं, उनकी चिट्ठा बनाते हैं, लाभ हानि पर विचार करते हैं। ये केवल हिसाब किताब तक सीमित नहीं रहता, वरन इस अवसर पर आर्थिक क्षेत्र में अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करने का भी पर्व माना जाता है।
अर्थ अर्थात लक्ष्मी जीवन की साधना का, विकास की ओर बढ़ने का सहारा है, लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे माँ का दूध। हम लक्ष्मी को माँ समझकर अपने जीवन को विकसित सामर्थ्यवान बनाने के लिए उपयोग करें, ना कि भोग विलास और ऐशोआराम के लिए। इसलिए माँ लक्ष्मी के रूप में अर्थ की पूजा करना दीपावली का एक विशेष कार्यक्रम है। आवश्यकता अनुसार खर्च करना, उपयोगी कार्यों में लगाना, नीति, श्रम, न्याय से धनोपार्जन करना, बजट बनाकर अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करना, आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, ये दीपावली पर्व का संदेश है। इस साल अमावस तिथि 14 नवंबर को प्रारंभ होकर दोपहर 2:17 से अगले दिन 15 नवंबर सुबह 10:36 तक रहेगी। ऐसे में दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। चूंकि दीपावली अमावस्या की रात और लक्ष्मी पूजन अमावस्या की शाम को होता है, इसलिए 14 नवंबर को ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। अमावस्या अगले दिन 15 नवंबर 10 बजे तक है। दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, वो इस प्रकार है। लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है वो 14 नवंबर शाम 5:28 से शाम 7:24 तक। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 14 नवंबर की शाम 5:28 से रात्रि 8:07 तक। वैशव काल का जो मुहूर्त है वो 14 नवंबर की शाम 5:28 से शाम 7:24 तक है। चौगड़िया मुहूर्त में भी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दोपहर में जो लक्ष्मी पूजन का जो चौगड़िया मुहूर्त है वो 14 नवंबर की दोपहर 2:17 से शाम 4:07 तक का है। शाम को लक्ष्मी का पूजन चौगड़िया में 5:28 से 7:07 तक का है। रात्रि में लक्ष्मी पूजन 14 नवंबर की रात को 8:47 से 1:45 तक है। प्रातःकाल में लक्ष्मी का जो पूजन है वो 15 नवंबर को 5:04 से 6:44 तक है। महालक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको अंधकार से ज्ञान की तरफ, दरिद्रता से प्रसन्नता और ऐश्वर्य एवं वैभव की तरफ लेके जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।